नहीं साथी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप भी अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो, लड़ने की तैयारी कर रहे हो या लड़ने की मंशा बना रहे हो, तो आपके पास अगर ये 10 प्रमाण पत्र 10 दस्तावेज नहीं है तो आपका नामांकन पर्चा खारिज हो सकता है। आप भी अगर मन बनाए हो कि हमें अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना है और जीतना है, तो आपको ये वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए और जानना चाहिए कि 10 ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो प्रधानी के चुनाव में बेहद जरूरी होता है। आप हमारे पीछे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में ये 10 प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी, नहीं तो नामांकन हो जाएगा रद्द साथियों। आपकी मेहनत पर पानी फेरा जा सकता है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो या अभी नहीं लड़ना चाहते हो या आपकी उम्र नहीं है। चलिए जान लेते हैं वो पहला क्या है साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो मामला है आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आधार कार्ड जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र में नाम मैच होना चाहिए। अब जितने भी हमारे साथी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हो या प्रधानी या पंचायत चुनाव का कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हो, बीडीसी या फिर ब्लॉक प्रमुखी का या फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिला पंचायत का, तो आपको बेहद जरूरी पहला ये आपको देखना पड़ेगा आधार कार्ड जिसमें आपका नाम एकदम से सेम होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होना चाहिए क्योंकि उसमें ओटीपी भी आता है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपको। अब मतदाता जो पहचान पत्र होता है उसमें आधार कार्ड में और मतदाता पहचान पत्र में नाम मैच होना चाहिए। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में कोई नाम और है, पैन कार्ड में कोई नाम और है, राशन कार्ड में कोई नाम और है और मतदाता पहचान पत्र में नाम कोई और है साथियों। तो अगर आपका ऐसा है तो आप फौरन इस चीज़ को ठीक कराइए, नंबर को लिंक कराइए, तभी आप पर्चा दाखिल कर सकते हो। पहला ये है साथियों। आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। फिर चलते हैं दूसरी तरफ, मतदाता पहचान पत्र। अब ये बहुत ही बेहद जरूरी चीज़ है। अब मान के आप पहले पढ़ लीजिए, उस गांव का होना चाहिए जिस गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हो। यानी अगर आप उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो मतदाता पहचान पत्र उस गांव का होना चाहिए कि आप उस गांव के निवासी हों और वो प्रमाणित करता हो कि हाँ फला आदमी इस गांव का निवासी है। जब आपका पर्चा चेक हो तब आपका पर्चा वैध निकले। हर चीज़ बहुत ही बारीकी से जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं बहुत ही बारीकी से पर्चा चेक करते हैं साथियों। वहाँ पर थोड़ी सी भी गलती आपका पर्चा खारिज करवा सकती है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब मान के चलिए बहुत से ऐसे साथी हैं कि अब चुनाव लड़ना है आपको इस गांव से, अब मतदाता सूची में आपका नाम उस गांव में है ही नहीं, तो अब कहाँ आप चुनाव जीत सकते हो साथी। इसको आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आपको फौरन तहसील पर पहुंचना चाहिए, वकीलों की सलाह लेना चाहिए और इसको ठीक कराना चाहिए। फिर चलते हैं तीसरा चीज़, आपको पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का क्यों जरूरी है? क्योंकि पैन कार्ड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यह भी बहुत ही जरूरी है। नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करते समय इसका भी उपयोग होता है साथियों। नामांकन पत्र आप भर रहे हो, अगर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं तो आपका पर्चा खारिज भी हो सकता है। और जब नामांकन पत्र में आप जमानत राशि भरेंगे, उसकी रसीद मिलेगी, तो उसके साथ आपको यहाँ पर पैन कार्ड भी लगाना अनिवार्य होता है। जितने भी हमारे पुराने प्रत्याशी हैं यानी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, उनको ये बखूबी पता होगी कि क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। नए उम्मीदवार हैं तो वो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर चलते हैं चौथे की तरफ, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फौरन तहसील पर जाइए और वकीलों के माध्यम से आप संपर्क करिए, वो आपको मुहैया करवा देंगे, बनवा देंगे, आपका शुल्क लगेगा। अब आपको प्रमाणित करता है कि आप उस गांव के निवासी हैं। नामांकन पत्र भरते समय अहम दस्तावेज है, अगर ये नहीं होगा तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि निवास प्रमाण पत्र क्या है और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप फौरन किसी काबिल वकील से मिलिए, वो आपको सारी कागज़ बना के मुहैया करवा देगा। आपको उसको शुल्क देना होगा, जो शुल्क लगता है।
तो आप समझ गए होंगे निवास प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। अब चलते हैं आय प्रमाण पत्र की तरफ। पांचवा है, ये बहुत ही जरूरी है, यह भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तब आपका भी पर्चा खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रमाणित करता है कि आप कितने रुपए के, कितने धन के, कितने संपत्ति के मालिक हैं। ये प्रमाणित करता है साथियों। कितना आपका मंथली मतलब साल का इनकम है, कम है या ज़्यादा है, ये भी दर्शाता है। अब चलते हैं छठवें नंबर पर, जाति प्रमाण पत्र। ये उन सीटों के लिए ज़रूरत होता है जिस सीट से रिजर्वेशन लागू होता है, आरक्षण जिस सीट पर लागू होता है। मान के चलिए एससी सीट आई है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ओबीसी सीट आया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। हाँ, जर्नल के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है। जर्नल जो सीट है उस पर सामान्य जो लोग भरते हैं उस पर आपको ये पत्र नहीं लगेगा, जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें एक आपको फ़ायदा है, अगर आप एससी हो, ओबीसी हो या महिला उम्मीदवार हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाकर नामांकन राशि में कुछ छूट मिलती है, मिल सकती है। अब कुछ साथी जितने हमारे प्रधान होंगे या चुनाव लड़ चुके होंगे उनको यह लाभ जरूर मिला होगा। और अहम चीज़ ये आपको देखनी है और समझनी है, संपत्ति के लिए शपथ पत्र, संपत्ति का ब्यौरा देना होगा शपथ पत्र भरकर साथियों। ये आपको प्रमाणित करना है कि आपके पास चल अचल संपत्ति कितनी है और कितनी जेवरात है। ये आपको शपथ पत्र भर के यहाँ पर चुनाव आयोग को सबमिट करना होगा नामांकन पत्र के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नामांकन पत्र भरते समय अहम दस्तावेज ये भी बहुत ज़रूरी होता है साथियों। अब चलते हैं आठवें नंबर पर, शौचालय संबंधित शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ साथ भरकर संपादन करना होगा। यह भी बेहद जरूरी और बेहद अहम दस्तावेजों में से एक होता है। प्रधानमंत्री की एक योजना थी हर घर शौचालय का, तो उस लिहाज से इस कॉलम को भी जोड़ा गया था कि अगर आपके गांव, आपके घर में शौचालय नहीं है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर आप भी जितने साथी हो तो आप भी इस बात पर गौर करिएगा, अपने वकीलों से मिलिएगा तो आपको अपना काम करा देंगे साथियों। फिर चलते हैं नौवें नंबर की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो पासपोर्ट साइज फोटो। अब बहुत से साथी ऐसे होंगे जो कि कंफ्यूज की स्थिति में कितनी फ़ोटो लगेगा, तो आप 20 फ़ोटो अच्छे ठीक ठाक साफ़ सुथरी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कहीं भी इस फ़ोटो की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत से साथी सेल्फी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से साथी एडिटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि बाल है नहीं तो बाल लगा लिया, चश्मा लगा लिया। तो आपको किसी 10वां नियम देख सकते हैं, 10वां प्रमाण पत्र क्यों जरूरी होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सरकारी पद पर आप हैं या नहीं हैं ये भी आप शपथ पत्र देनी होगी। सरकारी कर्मचारी कोई भी हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। बहुत से साथी ऐसे सवाल करते हैं कि प्रधानी के चुनाव में क्या सरकारी कर्मचारी या कोई भी चुनाव हो क्या चुनाव लड़ सकते हैं। तो साथियों जवाब ये है कि प्रधानी के चुनाव में कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब चुनाव लड़ने का क्या सूरत हाल है, पहले आपको उस पद से इस्तीफा देना होगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको अपना राय देना है और बताना है कि आप कहाँ फंस रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, क्या बात आपको समझ में नहीं आई। आप सवाल कर सकती हो। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक फ्री का आइडिया दे रहा हूँ। आप कि उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव, किसी भी तहसील में आप रह रहे हो तो आप अपने वकीलों से संपर्क कीजिए। एक शानदार, एक जानदार वकील से आप संपर्क कीजिए। आपका प्रधानी का चुनाव हो या कोई भी पर्चा हो वो शानदार तरीके से आपको भरवा देगा। वकीलों की जो फीस होती है वो आपको देनी होगी। अगर आप अपने हाथ से पर्चा भरोगे तो पर्चा आपका खारिज हो जाएगा, खारिज हो भी सकता है क्योंकि आपको पर्चा भरने का, नामांकन पत्र भरने का अनुभव नहीं होता है और क्या क्या करना होता है आपको पता नहीं होता है। अगर आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो या लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक अच्छा सा वकील देखना है अपने क्षेत्र में, अपने गांव जवार में, फिर वो आपको सारी चीज़ें मुहैया करवा देगा। अब आपको अपना राय देना है और बताना है इस वीडियो के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पर आपको प्रधानी के चुनाव से रिलेटेड खबर मिलती रहेगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।